ना तो हिंदुस्तान में घोटाला कोई नई बात है, ना ही किसी बड़े नेता की गिरफ्तारी पहली बार हुई है। लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी ने सियासी इतिहास के पन्नों में बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों में नया कीर्तिमान जरूर गढ़ दिया है। 4 महीने तक ईडी को खूब छकाने और जमकर भगाने वाले केजरीवाल 10वें समन के बाद ईडी के हाथ लगे। यूं तो सियासत के खेल में नीतीश कुमार को ही पलटू राम की उपाधि हासिल है, लेकिन कानून के दाव पेच से बचने के मामले में केजरीवाल ने बड़े बड़ों को रेस में पीछे छोड़ दिया। ईडी के 9 समन की अनदेखी पर कभी विपासना के लिए चले जाते, कभी प्रचार में व्यस्त दिखाते, कभी हैसियत दिखलाते, तो कभी विधानसभा का विश्वास मत बुलाकर बच जाते। जब 8वां समन आया तो सवालों का वर्चुअली जवाब देने को राजी हुए और 9वें समन पर हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक लगाने की गारंटी मांगने लगे। खैर, ये सब तो अब पुरानी बात हो गई, लेकिन 16 आने सच तो यही है कि सियासत में कम एक्सपीरियंस वाले केजरीवाल ने बड़े बड़े अनुभवी नेताओं को बैकफुट पर धकेल दिया। पिछले 27 सालों की सियासत को देखें तो केजरीवाल की 5वीं गिरफ्तारी है। आम आदमी पार्टी समेत पूरे विपक्ष का दावा है कि 2014 के बाद लोकतंत्र की हत्या हो गई, लेकिन शायद 1997 में लालू की गिरफ्तारी, 2011 में येदियुरप्पा की गिरफ्तारी को सियासतदान लगता है भूल चुके हैं या जनता को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले बात केजरीवाल की। दरअसल 17 नवंबर 2021 को दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने नई शराब नीति लागू की, जिसके तहत राजधानी दिल्ली को 32 जोन में बांटकर हर जोन में शराब की 27 दुकानें खोलने की बात कही गई। पुरानी शराब नीति में 60% सरकारी और 40% दुकानें प्राइवेट होती थी, लेकिन नई शराब नीति में सभी दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया और दावा किया गया कि ऐसा करने से सरकार को 3500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। यह सीधे सीधे राजस्व का मामला था। लेकिन कुछ वक्त बाद तत्कालीन मुख्य सचिव ने इस नीति की आर्थिक अनियमितताओं से जुड़ी रिपोर्ट उपराज्यपाल बीके सक्सेना को दे दी, जिसके बाद सीबीआई और ईडी ने केस दर्ज कर तहकीकात शुरू की। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह समेत 14 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद 2 नवंबर 2023 को ईडी ने केजरीवाल को पहला समन भेजा। लगातार 9 समन की अनदेखी करते रहे सीएम केजरीवाल को कोर्ट से भी राहत नहीं मिली और आखिरकार 10वां समन लेकर पहुंची ईडी की टीम ने सीएम आवास पर जाकर केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। ईडी की चार्जशीट में आरोप है कि जब नई शराब नीति तैयार हो रही थी, उस वक्त केजरीवाल आरोपियों के संपर्क में थे। ईडी के सूत्रों की माने तो केजरीवाल के खिलाफ टीम को ठोस सबूत मिल चुके हैं। जो हुआ सो हुआ, लेकिन इसमें भी केजरीवाल ने इतिहास रच दिया। संगीन आरोपों में गिरफ्तारी से पहले और बाद में कुर्सी नहीं छोड़ी, जबकि चारा घोटाले से शराब घोटाले तक 5 बड़ी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार नहीं हुआ। सबसे पहले बात लालू यादव की। साल 1997 में जब इस घोटाले में सीबीआई की चार्जशीट में लालू यादव का नाम आया, तो उन्होंने गिरफ्तारी से पहले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर पत्नी राबड़ी देवी को कमान दे दी। वहीं साल 2011 में अवैध खनन मामले में लोकायुक्त की रिपोर्ट आने के बाद मुख्यमंत्री रहे वीएस येदियुरप्पा ने इस्तीफा दिया और कुर्सी जाने के बाद वो गिरफ्तार हुए थे। जब आय से अधिक संपत्ति को लेकर 2014 में जयललिता को दोषी ठहराया गया, तो उन्होंने सबसे पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। इसके बाद उन्हें अरेस्ट किया गया था। हाल ही में लंबी जांच और ईडी को सबूत मिलने के बाद झारखंड के जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, लेकिन वो ईडी की हिरासत में ही राजभवन पहुंचे और गिरफ्तारी से पहले राज्यपाल को इस्तीफा दे दिया। अभी भी हेमंत सोरेन जेल में ही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल शायद सियासत की दुनिया में नया इतिहास रचना चाहते हैं। इस्तीफा तो बहुत दूर की बात ठहरी, अभी तो केजरीवाल समेत पूरी पार्टी जेल से ही सरकार चलाने का दावा कर रही है। इसको लेकर प्लान बी पर मुहर भी लग चुकी है। सियासी जानकारों की माने तो सरजी इस मामले में सबसे तेज निकले हैं। बेशक सबने गिरफ्तारी से पहले कुर्सी छोड़ी हो, लेकिन मुश्किल है जो केजरीवाल इतनी जल्दी अपनी कुर्सी पर आंच आने देंगे। इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दें और बताएं कि केजरीवाल ने जो किया सही या गलत। बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।